तो अभी डांडर मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट है कि डांडर मेथड। डांडर मेथड होता क्या है? डांडर मेथड इन पाइथन आर स्पेशल मेथड दैट आर सराउंडेड बाय डबल अंडरस्कोर ऑन बोथ साइड्स। हाँ ठीक है, डबल अंडरस्कोर बोथ साइड में डबल अंडरस्कोर रहेगा। एंड दिस मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक मेथड और स्पेशल मेथड। तो डांडर मेथड को हम लोग मैजिक मेथड भी बोलते हैं और स्पेशल मेथड भी बोलते हैं। दे आर यूज टू डिफाइन वेरियस ऑपरेशंस एंड बिहेवियर ऑन ऑब्जेक्ट सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को अभी बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या करता है, जब हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे जो वैल्यू इनिशियलाइज होता है तो वो होता है बेसिकली ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मेथड से, ठीक है। एंड ये सेम उसी तरह से अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो ऐड मेथड है, इससे क्या होता है, ये यूज करके हम लोग प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। एंड सेम इसी तरह से मेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर है, इज यूज फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी कुछ कॉमन जो डांडर मेथड है वो सारा चीज का मैं ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ। अंडरस्कोर लेंथ डांडर मेथड, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर डांडर मेथड, ये दो डांडर मेथड को देखेंगे। मैं कंपनी बोल के क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, कंपनी क्लास। कंपनी क्लास के अंदर मेरा क्या रहेगा, एक पहले मैं वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर डांडर मेथड को यूज करके पहले इसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ वैल्यू को, ठीक है। इसमें सेल्फ आएगा, उसके बाद मैं बोला यहाँ पे नेम आएगा एंड जॉब रोल आएगा, जॉब रोल। देन यहाँ पे जाके मैं बोलूंगा ये दोनों का सबको वेरिएबल क्रिएट करके मैं इसका वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगा कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट जॉब रोल। तो मैं ये दोनों वैल्यू का वेरिएबल बना लिया। अभी मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अभी मेरा जो क्लास है ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय1 इक्वल्स टू कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है, कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका मैं नाम प्रोवाइड कर दिया कि सपोज अमित, यहाँ पे इसको दे दिया कोई भी कंपनी नेम है कि HCL, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर बोलूँ कि लेंथ ऑफ E1, तो ये तो मेरा E1 का लेंथ नहीं बता पाएगा। नॉर्मल अगर स्ट्रिंग कोई अगर x इक्वल्स टू मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ एसटीआर के अंदर मैं कुछ एक वैल्यू पास कर रहा हूँ कि हाई बोल के मैं एक वैल्यू पास किया। अभी मैं बोलूंगा कि लेंथ ऑफ एक्स सॉरी ये स्मॉल एक्स होगा, लेंथ ऑफ एक्स, तो इसका तो लेंथ बता दे रहा है, ठीक है। तो मेरा जो डेटा टाइप है उसमें लेंथ, तो मेरा जो क्लास है वो क्लास का मैंने लेंथ काम नहीं कर रहा है, लेंथ फंक्शन जो वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो डांडर मेथड है, मैं एक डांडर मेथड है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। इसको मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेल्फ देके। अभी इसके अंदर में कुछ भी ऑपरेशंस मैं लिख के रखूँ तो वो ऑपरेशंस में मेरा ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब मेरा क्लास के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट बना के आया होगा, मैं वो सारा ऑब्जेक्ट का लेंथ निकल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये दोनों को अगर कॉन्काटिनेशन कर दे रहा हूँ, पहले एक बार कोई भी एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ कि वेरिएबल इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट जॉब रोल। मैं देन इसको मैं लेंथ फंक्शन में इसको जब रिटर्न करूंगा, बोल रहा हूँ कि रिटर्न लेंथ ऑफ वेरिएबल। तो मेरा जो वेरिएबल है ये दोनों के अंदर कॉन्काटिनेशन करके, अभी मैं अगर मेरा जो खुद का बना हुआ क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ कि कंपनी क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ E1, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ अमित एंड HCL। अभी इसको मैं ये लेंथ फंक्शन को अगर कॉल करूँ इसके बाद कि लेंथ ऑफ E1, तो ये मेरा क्या होगा, इसका लेंथ बता देगा 7 है, ठीक है। ये कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंथ है। तो ये जो मैं यहाँ पे जो डांडर मेथड डिफाइन किया अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ, तो इसके थ्रू मेरा ये फंक्शनलिटी ऐड हुआ, इसके थ्रू मेरा ये बिहेवियर ऐड हुआ कि लेंथ फंक्शन मेरा इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारा डांडर मेथड है। अभी मैं अगर इसको अगर प्रिंट करने जाऊँ कि प्रिंट E1 अगर प्रिंट करूँ तो मेरे को क्या रिटर्न आ रहा है, कुछ भी प्रिंट फंक्शन में डिकोडिंग एसटीआर इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो डिकोडिंग एसटीआर इज नॉट सपोर्टेड, बेसिकली इसको ये प्रिंट करने से ऐसा मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एसटीआर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैं जैसे प्रिंट फंक्शन में दूंगा कि प्रिंट एक्स,
तो मेरा यहाँ पे इसका नॉर्मल वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है, ठीक है, str वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है। तो मैं ये मेरा जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका भी अगर प्रिंट स्टेटमेंट से मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को ऐसे वाला वैल्यू रिटर्न चाहिए। ऐसा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक डंडर मेथड है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये प्रिंट होने के बाद मेरा वैल्यू ऐसे नॉर्मल स्ट्रिंग पे रिटर्न आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँ कि रिटर्न सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट जॉब रोल। अभी इसको मैं फिर से अगर प्रिंट स्टेटमेंट को जाकर रिटर्न करूँ, बोल रहा है कि टापल टाइप, ये टापल में 2 वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो ये टापल हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एफ स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। अभी अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये करूँ तो मेरे पास ये रिटर्न होकर आ रहा है अमित एंड HCM, ठीक है। तो ये जो str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो str मैजिक मेथड और डंडर मेथड, इसका काम क्या है, इसका काम जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके मैं मेरा अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगा। लेकिन प्रीवियसली मेरा ऐसा नहीं आ रहा था, तो अभी ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर str ऐड करने के बाद ऐसा ऐड हो गया। तो इस तरह से और भी बहुत कुछ डंडर मेथड है, जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर str दिखाया, फिर सेम उसी तरह से अंडरस्कोर अंडरस्कोर रैपर है। रैपर क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड बाय द रैपर फंक्शन और व्हेन यूजिंग बैकटिक्स, ठीक है। एंड लेंथ फंक्शन से मैंने दिखाया कि लेंथ फंक्शन से मैं इसका ऑब्जेक्ट का लेंथ, मैं अगर लेंथ फंक्शन कॉल करूँ तो लेंथ फंक्शन मेरा लेंथ रिटर्न करके देगा। अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट आइटम क्या करता है, अलाउस यू टू एक्सेस द आइटम इन एन ऑब्जेक्ट लाइक ए डिक्शनरी कॉल बाय द इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो इंडेक्सिंग को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। उसके बाद इटर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न एन इटरेटर ऑब्जेक्ट कॉल बाय द इटर फंक्शन। इटरेटर ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, इटर फंक्शन इसको बना के दिखाता हूँ मैं। मेरा ऑब्जेक्ट को अगर इसको अगर इटरेबल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ कि मैं इसको अगर इटरेबल बनाना चाह रहा हूँ तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ITER इटर बोल के जो फंक्शन है, ये इटर बोल के जो मैजिक मेथड है, इसको यूज करके मैं मेरा ऑब्जेक्ट को इटरेबल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये इसको बोलूँ कि सेल्फ लेने के लिए देन, तो अभी इसके अंदर बोल रहा हूँ कि रिटर्न इटर फंक्शन के अंदर बोल रहा हूँ कि सेल्फ डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट जॉब रोल। अभी इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाया, अभी इसको मैं अगर फॉर लूप पे अगर इटरेट करने जाऊँ, मैं इसको हटा के मैं बोल रहा हूँ कि फॉर I इन E1 यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट I। तो मेरा यहाँ पे ये वैल्यू को मैं 1 by 1 प्रिंट करने जा रहा हूँ, प्रिंट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं किस लिए कर पाया, मैं ये मैजिक मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया। इसको मैं अगर डिसेबल कर दूँ, मैं फिर अगर फॉर लूप के थ्रू अगर लूप करने जाऊँ ना, बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है कंपनी ऑब्जेक्ट हैज नो, कंपनी ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ये इटरेबल है नहीं। तो मैं मेरा ये जो क्लास जो मैं बना रहा हूँ, इसको इटरेबल बनाने के लिए मेरे को बेसिकली ये इटर फंक्शन को, इटर मैजिक मेथड को मेरे को अप्लाई करना होगा। तो मैं ये कोड को जैसे अप्लाई कर दिया, इसमें क्या लिखा मैं कि सेल्फ लो एंड इटर फंक्शन के अंदर मैं पास किया, इटर बोल के फंक्शन है जो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इटर फंक्शन के अंदर मैं पास किया सेल्फ डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट जॉब रोल, ये दोनों को मैं ऐड कर दिया, तो ये सब इटरेबल बन गया। जैसे इटरेबल बन गया, अभी मैं इसको अगर इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं, अभी मैं इसको अगर फॉर लूप के थ्रू इटरेट करने जाऊं तो मेरा ये इटरेट होता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पे रिटर्न द नेक्स्ट आइटम इन एन इटरेटर। तो ये नेक्स्ट एंड इटर, ये दोनों को यूज करके बेसिकली हम लोग इसको फॉर लूप बना सकते हैं। एंड उसके बाद ये है इक्वल ऑपरेटर, तो ये इक्वल ऑपरेटर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है लेस देन ऑपरेटर का एंड ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर का। अंडरस्कोर अंडरस्कोर LT अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर GT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये है ग्रेटर देन ऑपरेटर का चेंज करने के लिए। एंड इसके बाद है लेस देन इक्वल के लिए ये मैजिक मेथड है, देन ग्रेटर देन इक्वल, देन ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ट्रू डिवीजन, एंड देन नेक्स्ट है आता है मेरा फ्लोट डिवीजन, मोड, पावर, एंड और एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो ये सारा मेरा मैजिक मेथड है। ये सारा मैजिक मेथड यूज करके मैं मेरा ऑपरेटर का एंड मेरा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको 1 by 1 में यूज करके तो मैं इतना नहीं दिखा पाऊंगा अभी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ट्राई करो, कोई भी अगर
मैचिंग मेथड अप्लाई करने में कुछ भी अगर इशू आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जाके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय।